नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। जीव और ईश्वर दोनों मित्र हैं। पुरः शरीरम जनयति सह पुरंजना। ये जो हमारा शरीर है, हम जीव ने स्वयं उत्पन्न किया है। कैसे? कर्म से। कौन सा कर्म किया था कि शरीर मिला? वो सब कर्म शरीर का अगले जन्म में कारण बनेंगे। जिन कर्मों को आज हम सोचते हैं कि हम ये करते हैं, घर जाकर ये करना है, घर में ये काम है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ ये करना है, वो करना है, उससे मिलना है। जिस कर्म को हम कर्ता मानकर करेंगे तो कर्म के बंधन से कर्म का बंधन हो जाता है और उस कर्म के बंधन से जन्म होता है। अगर जो कर्म हम कर रहे हैं ये न माने कि हम कर रहे हैं, सब तेरे अर्पण, सब आप कर रहे हो नाथ। आपकी सत्ता के बिना उंगली नहीं हिलती, आपकी सत्ता के बिना पलकें नहीं हिलती, आपकी सत्ता के बिना हम तो श्वास नहीं लेते, वो भी मेरी जगह आप ही लेते हो। हम कर क्या सकते हैं? जो कर रहे हो सब कर्मों के कर्ता भगवान वासुदेव, भोक्ता भगवान वासुदेव। वो कर्म सिद्ध हो न हो उसकी सिद्धि के दाता भगवान वासुदेव। न सिद्धि हो न पूरा हो कर्म जो सोच कर किया तो भी भगवान की इच्छा।
तब आगे जन्म नहीं होगा। बस इतना सिद्धांत भी जीवन में आ जाए, बिना भक्ति भजन के भी आगे जन्म नहीं होगा। गीता जी में ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। भले ही ये कर्मकांड कर्मयोग हो, पर भगवत प्राप्ति होगी। भगवान समझकर सबकी सेवा और अपने को किसी कर्म का कर्ता ना मानना। तो यहाँ बात आई कि हमने ये जो हमारा शरीर है ना, ये भगवान ने नहीं दिया, हमारे पिछले कर्मों ने ये शरीर दिया है हमें, और आगे भी देने को तैयार हैं अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो। पूर्व जन्म में जो कुछ वासना थी, उसके साथ उसके अनुसार शरीर मिला है। इस जन्म में जो वासना दृढ़ होगी, उसी के अनुसार आगे मिलने वाला शरीर मिलेगा। निश्चित हो जाएगा पहले ही कौन सी वासना दृढ़ है, उसी के अनुसार मिल जाएगा। तो पुरंजन तो जीव है, जीवात्मा, और अविज्ञात कौन है? ईश्वर है। तो एक बार कल के प्रसंग में ये बात थी कि जीव की सहायता ईश्वर करता है। जैसे एक उदाहरण दिया, बरसात प्रभु कहते हैं, जीव से कहते हैं बरसात मैं करूँगा, हल तुम चला दो। तो बरसात करते हुए प्रभु नहीं दिखते, पर हल चलाता हुआ जीव दिखता है। भगवान कहते हैं बीज तुम बो दो और अंकुरित मैं कर दूंगा। ठीक है, अनाज आ गया और तुम काट लो, खा लो, तुम्हारे खाने को पचा मैं दूंगा। तुम थक गए हो, रात को सो जाओ, पर मैं तुम्हारे पास सारी रात बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। परमात्मा हमारे लिए एक एक उपकार जो करते हैं वो दिखता नहीं है, पर जीव जो करता है दिखता है, इसलिए वो अभिमानी हो गया। मैं करता हूँ, मैं देता हूँ, ये मेरा, वो मेरा, शरीर मेरा। अरे एक बार ये जो पुरंजन है ना, जीव, जीव का अर्थ है हम और आप, इसने अपने मित्र अविज्ञात, अविज्ञात कौन है? ईश्वर। ये हम पहले इसलिए बता देते हैं कि समझने में शुरू से ही सहजता रहे थोड़ी। ये आत्मस्वरूप का ज्ञान कराने के लिए देवऋषि नारद प्राचीन बरही राजा को बता रहे हैं। एक बार ये जीव ईश्वर से कुछ कहे बिना, कुछ पूछे बिना घूमने चला गया। कहाँ गया? पुरंजन कहाँ गया? जीव कहाँ गया? 9 दरवाजे वाली नगरी में घुस गया। ये 9 दरवाजे, 9 द्वार वाला नगर क्या है? हमारा शरीर है। 2 आँख, 2 कान, 2 तरफ नाक, 1 मुख, इस तरह से, और नीचे की इंद्रियां। तो 9 द्वार वाला ये नगर। तो 5 द्वार तो 2 आँख, 2 नाक और 1 मुख ही हो गए। ये पूरब में है। किस दिशा में रहते? पूरब में। 2 आँख, 2 नाक, 1 मुख, और 1 द्वार, 1 कान तो दक्षिण में रहता है, और 1 द्वार उस नगरी का दूसरा कान जो है मानो उत्तर में है। तो 2 द्वार ये हो गए, 1 दक्षिण में, 1 उत्तर में, 5 पूर्व में, और 2 द्वार पश्चिम के हैं। कमर के नीचे इंद्रियां, पश्चिम का द्वार है। अच्छा, जब इस नगर 9 दरवाजे वाले नगर में जीव घुसा ना शरीर में, ईश्वर से बिछुड़ गया। उस नगर में उस जीव को, उस पुरंजन को कौन मिला? एक बड़ी सुंदरी स्त्री मिली। शरीर में ऐसी सुंदर स्त्री कौन है? बुद्धि। बुद्धि बहुत सुंदर स्त्री है। तो जो जीव है ना, पुरंजन जो जीव है, 9 द्वार वाले नगर में शरीर में घुसा तो उसको सुंदर स्त्री बुद्धि जब मिली, तो इतनी सुंदर स्त्री देखकर उसने उस स्त्री से विवाह कर लिया। इस शरीर के अंदर जीव ने किससे विवाह किया है? हम सब ने किसके साथ विवाह किया है? अपनी अपनी बुद्धि के साथ। अच्छा, वो बुद्धि क्या समझाती है? जरा देखो इसका नाटक। इस शरीर की
शरीर से बुद्धि कहती है उस जीव से, देखो मैं अपने माता पिता को नहीं जानती, मेरा वतन कहाँ है, मुझे ज्ञान नहीं है। अरे मैं तो स्वयं को भी नहीं जानती, बस ये जानती हूँ मैं बड़ी सुंदर युवती हूँ और 11 नौकर मेरी सेवा करते हैं। तो बुद्धि के 11 नौकर इस शरीर में कौन से हैं? 5 कर्म इंद्रियां जिनसे कर्म किया जाता है, हाथ पैर। 5 ज्ञान इंद्रियां जिनसे ज्ञान होता है, आँख खोलो तो ज्ञान होता है, जीभ पर कुछ रखो तो भले बुरे का स्वाद का ज्ञान होता है, कान में कोई शब्द आवे तो ज्ञान होता है ना, नाक में सुगंध लो तो ज्ञान होता है। तो 5 तो कर्म करने वाली इंद्रियां, वाणी बोलती है कर्म कर रही है, कान सुन रहे हैं, हाथ पैर अपना काम कर रहे हैं। तो उस शरीर में शरीर तो एक नगर है, घर की तरह। इसमें जीव आया और सुंदर युवती स्त्री बुद्धि से विवाह किया, बिना सोचे समझे। उसने बस ये सोचा बड़ी सुंदर है, विवाह कर लिया। वो बुद्धि कह रही है मैं हम तो कुछ नहीं जानते, मेरे पास 11 नौकर हैं, उन्हीं के दम पे चलती हूँ, अब तुम समझ लो क्या करना है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन। ये मन बुद्धि के अधीन है, हाँ नौकर है, पर ताकत बहुत है इसकी। पुरंजन सोचा, शरीर में आकर जीव सोचा, वो पुरंजन नगर में जाकर सोचा, अब भाई ये किसी भी जाति की हो पर है बहुत सुंदर। आज इतनी प्रगति हो गई, लोग विचार नहीं करते जाति का, सोचते हैं हम आगे बढ़ गए हैं, हम बहुत फॉरवर्ड हो गए हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जाति धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? जाति जन्म से मिलती है और मृत्यु के बाद परिवर्तित होती है, कि जाति परमात्मा ने दी है, इसका परिवर्तन का अधिकार हमारे पास नहीं है। हमारा जीवन कभी भी धर्ममय नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी कर लें, करेले को चीनी की चाशनी में 2-4 महीने डुबाकर रखें, करेले में बहुत मिठास आ जाएगी, पर क्या करेले की कड़वाहट कम होगी? मृत्यु के बाद जाति परिवर्तित होती है। हम ये नहीं कहते कि कोई जाति नीच है, निम्न है, कोई जाति निम्न नहीं है। क्यों? प्रत्येक जाति में साधु संत हो गए। पर भैया हाथ जोड़ूं, जाति धर्म नहीं छोड़ना है। जो जाति धर्म छोड़ेगा, रूप देखकर विवाह करेगा एक दूसरे से, उसका कल्याण कभी नहीं होगा, उसका मन शुद्ध नहीं होता है। पुरंजन ये जो इस नगर में प्रवेश किया, 9 द्वार वाले मानो जीव जो शरीर में आया, इसने कुछ नहीं सोचा। और पहले भी देखो ईश्वर को बता के नहीं आया, पूछ के नहीं आया, नगर में घुस गया ही है। पुरंजन कुछ नहीं सोचा, उसने सोचा भाई किसी हुई जाति की हो पर है सुंदर। उसने उस स्त्री के साथ विवाह कर लिया। अब स्त्री का बंधन क्षण भर भी उसके बिना नहीं रहा जाता, जहाँ जाती वहीं जाता। आप ध्यान दो, जो बुद्धि कहती है हम लोग वही करते हैं। हर चीज को हम लोग बुद्धि से निश्चित करते हैं। बड़ी मक्कार है ये। हाँ, बुद्धि से आगे कोई नहीं है। इसके ही अंदर सब इंद्रियां मन है। सब जो बुद्धि कहती है हम करते हैं ना, कोई मना करे जरूरी नहीं हम किसी की बात माने, बाद में अपनी बुद्धि से सोचते हैं, क्योंकि बुद्धि ने पस्त कर रखा है। ये बुद्धि ही भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। इसको जल्दी से जल्दी हरिभजन में नहीं लगाया तो ये तहस नहस कर देगी इस बार भी। तो वो जहाँ जाती वहीं जाता। वो सुंदर स्त्री पुरंजन से कहती पानी पीना है, पुरंजन पानी पी लेता। हमारी बुद्धि कहती भूख लगी है, तुरंत कुछ खाओ। बुद्धि कहती है प्यास लग रही है, लो पानी पियो। बुद्धि कहती चलो मौसम बढ़िया, टहला में, चलो टहलो। कौन नाच नचा रहा है हमें? जीव को नाच नचाने वाली केवल बुद्धि है। देखो विषय बड़ा क्लिष्ट है, फिर भी प्रभु कृपा करें कि हम लोग सहज में थोड़े थोड़े में निकल लें, पर प्रसंग पूरा होगा।
तो मानो ये उस बुद्धि रूपी स्त्री के पीछे जीव तो पागल बना। अगर बुद्धि कहती है ना पानी पीना है, तो जीव कहता है मुझे प्यास लगी है। बुद्धि कहती है भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तो हम जीव कहते हैं अरे भाई भोजन कराओ, प्रसाद पवाओ। ये सब बुद्धि का तमाशा है। अच्छा, बुद्धि के साथ जब विवाह हुआ ना, तो इस जीव के बुद्धि से विवाह करके 1100 लड़के हुए। कितने हुए जी? देखो, जैसे प्रभु कृपा कर रहे हैं वैसे विषय को खोला जा रहा है, संत खोल रहे हैं, महापुरुष ही खोलेंगे, हम कौन है। बुद्धि से विवाह करके जीव के 1100 पुत्र हुए। ये 1100 पुत्र क्या है? बात यह है कि 11 इंद्रियां है ना, तो एक एक इंद्रिय के संकल्प 100 से अधिक होते हैं। जैसे जिह्वा, स्वाद का संकल्प कहो तो 100 से अधिक संकल्प आ जाएंगे। कान से सुनने की बात हो तो 100 से अधिक संकल्प हो जाएंगे। आंख से बढ़िया देखने की बात हो तो 100 से अधिक संकल्प हो जाएंगे। इस तरह से हर इंद्रिय के 100 से ज्यादा संकल्प होते हैं। तो ये सब संकल्प एक एक इंद्रिय के पुत्र की तरह होते हैं। तभी तो करोड़ों जन्मों से, अरबों खरबों जन्मों से हम भवसिंधु में क्यों पड़े हैं? ये 1100 लड़कों की वजह से। एक एक इंद्रिय के 100 संकल्प हैं। चलो, उस जीव के बुद्धि रूपी सुंदर स्त्री से 1100 पुत्र हो गए। अब अरे राम राम, जब 1100 होंगे तो ये लड़के बहुत शोरगुल करते हैं, बहुत शरारत करते हैं। चलो, एक दिन क्या हुआ, शरारत करते हैं, शोरगुल करते हैं, इसका अर्थ यह है कि जीवन भर हम इंद्रियों के विषयों को संतुष्ट करते हैं, उनको सुखी करते हैं, भोगी बनते हैं, वासना रखते हैं, पर तृप्ति नहीं होती। एक दिन आया, उस पुरंजन को, उस जीव को शरीर छोड़ना पड़ा। ठीक है, संक्षेप में चलेंगे। एक दिन उसको शरीर छोड़ना पड़ा। तो वो दिन तो सबके जीवन में आएगा, आज नहीं तो 100 साल बाद। अब चूंकि वो पुरंजन स्त्री में बड़ा आसक्त था ना, उसका जीवन, तो दूसरे जन्म में उसको स्त्री का शरीर मिला। देखो, वासना के अनुसार कलेवर बदलता है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के 29वें अध्याय में आया, अनेन पुरुषो देहानुपादते विमुंचति, हर्षम शोकम भयम दुःखम सुखम चानेन विन्दते। पुरुष स्त्री से बहुत प्रेम करे, स्त्री शरीर का बहुत चिंतन कर ले, या कोई दुर्घटना हो जाए इस विषय में, तो पुरुष को मृत्यु के बाद स्त्री शरीर मिल जाता है। स्त्री यदि पुरुष के शरीर का चिंतन करे, पुरुष का चिंतन करे, तो मृत्यु के बाद उसको पुरुष का शरीर मिलता है। पुरंजन पुरुष था, उसकी स्त्री में बहुत आसक्ति थी। ध्यान देना, जब उसने शरीर छोड़ा तो उसकी वासना, उसकी कामना, उसकी आसक्ति स्त्री में थी ना। उसने स्त्री का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा। दूसरे जन्म में वो स्त्री हुआ। पूर्व जन्म में बोलता था मैं आया, और अब मैं आई कहने लगा। ऐसा समझने लगा कि मैं स्त्री हूं। प्राचीन भरे ही राजा को देव ऋषि नारद समझा रहे हैं, देखो राजन, स्त्री होना, पुरुष होना, ये तो देह का भाव है। आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा स्त्री भी नहीं है। फिर आत्मा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा परमात्मा का अंश है। अब करोड़ों जन्मों का अभ्यास दृढ़ हो जाता है हमारा, तो हम समझते हैं मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बंदर हूँ, मैं नदी हूँ, मैं पहाड़ हूँ, मैं पेड़ हूँ, मैं वृक्ष हूँ, मैं देवता हूँ, मैं भूत हूँ, मैं प्रेत हूँ, मैं किन्नर हूँ, मैं गंधर्व हूँ, साधु हूँ, संत हूँ। ये देह भाव है।
आत्मा का इन देह भाव से कोई लेना देना नहीं, वो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा का अंश है। तो जैसे कई जन्मों से ये अभ्यास हम लोग को है कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, तो अगर अब की बार ये अभ्यास हो जाए, दृढ़ हो जाए ये ज्ञान कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, ऐसा ज्ञान जब दृढ़ हो जाता है तब जीवन की नैया पार हो जाती है। इसलिए भाव यह है, जब भी हमको थोड़ा सा भी समय मिले जीवन में, तो हम ये चिंतन करें, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। इस शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है। यतस्तद पवादार्थम भज सर्वात्मना हरिम पश्यंस तदात्मकं विश्वम स्थित युद्ध पत्ययात यतः। सर्वात्मना हरिम, जब थोड़ा भी समय मिले तब आत्मस्वरूप का चिंतन करना है। यही आत्मस्वरूप है कि हम पुरुष नहीं हैं, हम स्त्री नहीं हैं, हम कुत्ता बिल्ली नहीं हैं, सबके अंदर एक ही परमात्मा है, सब परमात्मा का अंश है। शरीरों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि सब 5 तत्व से ही बने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। कुत्ते का शरीर हो चाहे हमारा, एक ही चीज से बना है। जैसे सबके घर की दीवारें वही सीमेंट है, बालू है, ईंट है, पत्थर है, इसी से तो बनी है ना। तो शरीर किसी का भी हो, बिल्कुल एक है व्यवहार की दृष्टि से भी, और आत्म तत्व की, तत्व ज्ञान की परमार्थ दृष्टि से देखें तो भीतर आत्मा भी एक है। वो कौन है? वो परमात्मा का अंश है। इसलिए द्वैत कहीं नहीं है, द्वैत है ही नहीं, दो हैं ही नहीं। जब तक दो हैं तब तक झगड़ा है। एक संत कहते थे, सूफी संत कहते थे, दुई का जब हटा पर्दा तो फिर एक खास जलवा था। जब ये द्वैत खत्म हो जाता है ना, संतों ने बड़े सुंदर सुंदर अनुभव दिए। दुई का जब हटा पर्दा तो फिर एक खास जलवा था। जिधर देखा नजर तस्वीर आई हूँ बहू मेरी। अब बोलो, क्योंकि शरीर सबके एक ही चीज से बने हैं। पेड़ पौधे भी बने हैं तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, और भीतर जो अंश है वो परमात्मा का अंश है। हम सब में एक जैसा, दो है ही नहीं, अद्वैत एक ही एक है। एक परमात्मा को छोड़ के कुछ नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। प्रेम गली अति साकरी, जहाँ में दो न समाए। तो जब भी थोड़ा समय मिले हम लोग आत्म स्वरूप का चिंतन करें। हम स्त्री पुरुष नहीं है, हम शरीर भी नहीं है, पर शरीर के भीतर जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है। हम प्रभु के चरणों से आए हैं, उन्हीं के चरणों में जाना है। इसलिए अभी भी चरणों से लग के रह लें, जीवन में सहजता हो जाएगी। ये आत्मज्ञान है, इसको दृढ़ करना है। जितना आत्मज्ञान दृढ़ होता है उसको उतनी ही जल्दी परमात्मा का दर्शन होता है। क्यों? देह से संबंध छूटता है, तब ब्रह्म से संबंध होता है। जिसका शरीर से संबंध छूटता है, जिसका आत्मस्वरूप का ज्ञान दृढ़ होता है, और आत्मस्वरूप के ज्ञान दृढ़ होने से करने के लिए एक काम है। इस आत्मस्वरूप का ज्ञान दृढ़ किया जाए। डंके की चोट पे संतों ने कह दिया, जप कीजिए, ध्यान कीजिए। यज्ञ आदि कर्म से मन शुद्ध करने के लिए हैं।
चित्तस्य शुद्धये कर्म, मन के शुद्ध होने के बाद ध्यान। कर्म से मन शुद्ध होगा और मन शुद्ध हुआ तो ध्यान। नारद जी ने ज्ञान दिया है राजा प्राचीन बरही को। राजा प्राचीन बरही को 10 प्रचेताओं के पिता हैं। इनको आत्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। अब तो प्राचीन बरही आदि नारायण परमात्मा का ध्यान कीर्तन कर रहे हैं, कृतार्थ हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए। प्राचीन बरही राजा की जो 10 संतानें थीं, 10 प्रचेता, नारायण सरोवर में रुद्र गीत का जप कर रहे थे। इनको भी चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। प्रभु ने आज्ञा दी, घर जाओ, विवाह करो। प्रचेताओं ने कहा, भगवान से हमें विवाह नहीं करना। भगवान समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? हे प्रचेताओं, विवाह किए बिना संन्यास लेंगे और मन में कभी विकार वासना जागेगी तो बड़ा पतन होगा। कहने का भाव है विवाह सावधान होकर करना। शास्त्र कहता है 1-2 संतान हो जाए बस, शास्त्र की आज्ञा है, संन्यास लेने में हर्ज नहीं है, जल्दी करो। घर में बहू आ जाए तो टिकने का अर्थ नहीं है। पोता हो जाए तो तुम अपने से खुलेआम बेईमानी कर रहे हो, तुम अपना मरण बिगाड़ रहे हो। एक 2 संतान हो जाए, संन्यास में हर्ज नहीं है, विवाह बहुत सावधान होकर। इसलिए भगवान कहते हैं विवाह कर लो, संन्यास लो, तो मन में कोई विकार वासना आएगी तो पतन नहीं होगा। देखो क्यों कहा भगवान ने, क्योंकि जीव अनेक जन्मों से काम सुख भोग रहा है। ठीक है ना, करोड़ों जन्मों से जीव काम सुख भोग रहा है। कुत्ता बिल्ली हो, बंदर हो, हाथी घोड़ा हो, मनुष्य हो, देवता हो, किसी योनि में हो, काम सुख करोड़ों जन्मों से भोग रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है जिसके अंदर जरा भी कामना है, जिसने कभी भी अपने विवाह के लिए कोई लेश चिंतन किया हो, वो विवाह अवश्य करे। देखो माता पिता के मन में काम वासना का उदय होने से शरीर का जन्म हुआ। शरीर का मूल है क्या? काम। कुछ विषय की चर्चा नहीं होती है। मर्यादा में रह के काम सुख भोग कर उसका त्याग शास्त्र कहता है। शास्त्र कह रहा है 2 संतानों के जन्म के बाद आप संन्यास लीजिए। प्रचेता कहते हैं भगवान नारायण से, महाराज विवाह होने के बाद तो कैसा भी सावधान जीव हो असावधान हो ही जाता है। गृहस्थ का जीवन तो ऐसा ही होता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके सावधान रहना बहुत कठिन है, संभाव नहीं रह पाता। अच्छा, कई माताएं बड़ी चतुर होती हैं, भतीजे को तो छोटा सा पेड़ा लड्डू देंगी, अपने पुत्र को बड़ा लड्डू देंगी। ये बात क्यों कह दी अचानक? जहां समता नहीं है ना, फिर वहां ममता रहेगी और ये ममता मारेगी। ये थपेड़े मारती है बहुत। तो जहां ममता है ना, वहां समता नहीं रहती। अरे जब भतीजे में और पुत्र में समता नहीं रहती, तब जगत में समता कैसे होगी? भगवान कहते हैं देखो बात तो प्रचेताओं तुम्हारी ठीक है, गृहस्थ जीवन ऐसा ही है। गृहस्थ जीवन में ज्ञान ढका रहता है, भक्ति में बड़े विघ्न आते हैं। पर आप लोग अगर एक काम करेंगे ना, तो मैं असावधान नहीं होने दूंगा। भगवान ने प्रचेताओं से कहा तुम लोग मेरी एक बात मानो तो तुम लोग को गृहस्थ में मैं असावधान नहीं रहने दूंगा, सावधान बना के रखूंगा। ध्यान से सब लोग श्रवण करेंगे। भगवान नारायण ने प्रचेताओं से कहा मेरी एक बात मानो, मैं असावधान नहीं रहने दूंगा, सावधान करता रहूंगा। क्या? जो भगवान के हो जाना चाहते हैं, एक बात को गांठ बांध लो आज, सावधान रहने के लिए काम का स्पर्श न हो गृहस्थ में। क्योंकि अगर काम बना रह गया ना, अरे ये इतना सूक्ष्म रूप से बुद्धि में रहता है कि अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा।
चलो हम लोग अपने शब्दों में बात करते हैं। उस जमाने में भगवान ने तो अपने तरीके से सावधान किया कि मेरी इस बात को मानो तो असावधान नहीं रहने दूंगा, बचा लूंगा गृहस्थ में जाकर। तो अपनी तो सरल भाषा यह है कि भगवान के जो हो जाना चाहते हैं, जन्म मरण से जो छूट जाना चाहते हैं, ऐसे भक्तजन, प्रेमी जन, श्रद्धालु जन जब कभी भी सोते समय शैया पर जाएं, खाट पर जाएं, तो प्रभु के साथ सो जाएं। अब आप प्रभु के साथ सोए हो कि बच्चों के साथ सोए हो, ये किसी को क्या पता है, आपको छोड़ के बताओ। अब कहो कि हम तो भगवान के दास्य भाव के उपासक हैं, हम दास हैं, भगवान के दासी हैं, हम अपने स्वामी के साथ कैसे सो सकते हैं, हमारा भाव संबंध खंडित होगा। अरे महाराज, भगवान के चरणों में सो जाओ, चरणों को मस्तक पर पधराओ और सो जाओ। वात्सल्य भाव के हो तो गोद में भगवान के छिप जाओ, मैया की आंचल में मुंह ढक लो, प्रभु के वक्षस्थल पर बने उस भृगुलता के चिन्ह का दर्शन करो, भगवती लक्ष्मी के श्रीवत्स का दर्शन करो, भगवान के साथ शयन करो। शयन में भगवान आभूषण धारण नहीं करते। ऐसा तेज, ऐसा स्वरूप। तो ये हम लोगों की बात हो रही है आज के समय के। हाँ, गृहस्थ में हो और काम के स्पर्श से भी बच जाएं। काम सुख तो छोड़ दो, काम का स्पर्श मेरी बुद्धि के ना हो, इसका महामंत्र यही है। जब शैया में जाओ, प्रभु के साथ सो जाओ। क्यों? जो भगवान के साथ सोते हैं ना, उनको काम का स्पर्श भी नहीं हो सकता। गृहेश्वा विशताम चापी पुंसाम कुशल कर्मण मधुवार्ता यातयामानाम न बंधाए गृहा मता। भगवान भी कहते हैं मेरे समझ से फिर तो गृहस्थ का बंधन नहीं रहेगा। देखो, जीवन में वैराग आवे तो लाभ कब है पता है? वैराग्य आ जाए तो खुश मत हो जाना। हाँ, वैराग्य आ जाए तो खुश मत होना। क्यों? जब तक वो वैराग्य प्रभु के चरणों के अनुराग में न बदल जाए ना, खुश नहीं होना है हमें प्रसन्न नहीं होना, अरे संतुष्ट भी नहीं होना है। वैराग्य की कोई शोभा नहीं है भगवत प्रेम के बिना। भगवान को छोड़ के कोई उपाय है नहीं पार जाने का। इस बात को गांठ बांध लेना, भगवत चरणों तक चलना पड़ेगा। हाँ, शास्त्र में अब सुन लो, बता दूं, उपनिषद में भी लिखा है, जो निर्गुण की, शुद्ध निर्गुण अद्वैत ब्रह्म की उपासना करते हैं, भगवान कहते हैं कभी कभी सगुण का भी ध्यान किया कर भाई। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान कीजिए। भगवान की उपासना के बड़े गूढ़ गूढ़ रहस्य हैं भगवान। तो जब सैया पर जाएं तो भगवान के साथ सो जाएं, काम का स्पर्श भी नहीं होगा। वैसे भी रात भर भगवान बगल में बैठ के रक्षा करते हैं। कल विस्तार से प्रसंग सुना दिया, रक्षा करते हैं रात भर हमारी भगवान। चलो एक बात और है, गृहस्थ आश्रम में एक बात और ध्यान देंगे हम। गृहस्थ आश्रम में भगवान कह रहे हैं, मैं प्रवेश करने के बाद 24 में से 4 घंटे तक जो शांति से भक्ति करेंगे, भगवान कहते हैं उनको पाप से रोक लूंगा। न बंधाए गृहा मता, उनको असावधान नहीं रहने दूंगा। देखो, 8-10 घंटे तो पेट के लिए धंधा करना है, सब लोग करते हैं 8-10 घंटे। 5-6 घंटे तो निद्रा में व्यतीत हो जाते हैं, कोई हर्ज नहीं। तो परमात्मा के लिए 4 घंटे का समय रखना है। भगवान संपत्ति नहीं मांगते, वो तो समय चाहते हैं। धन से गरीब प्रसन्न होगा। अरे भैया, जो भगवान लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण है, उनको कोई धन से प्रसन्न कर सकता है क्या? मंदिर में जाके 200-500 की भेंट करने से भगवान को प्रसन्नता नहीं होती। पुजारी प्रसन्न हो जाएगा मंदिर का, भगवान नहीं। श्रीमंत भक्त अब बहुत कम है। भक्ति में धन कौन है? भगवान हमसे धन नहीं, समय मांगते हैं। कथा सुनने के बाद अधिक नहीं, 4 घंटे भगवान को
भगवान के लिए समय रखना है। अच्छा, एक साथ 4 घंटे हम नहीं रख सकते, हमको पता है गृहस्थ में नहीं रख सकते, तो क्या करें? 4 बार में 4 घंटे बैठें, सुबह दोपहर शाम रात। कैसा रहेगा बताओ? जो रात को भक्ति नहीं करेंगे ना, वो पाप करते हैं, उनको काम बहुत मारता है। इसलिए रात में भक्ति करना है, बिना बगल में बच्चों को बताए समझाए। 24 घंटे में 4 घंटे भी जो भक्ति करेंगे, भगवान ने कहा है उनको पाप का स्पर्श नहीं होने दूंगा, उनको पाप से बचा लूंगा। अब और क्या चाहिए? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो दक्ष प्रजापति जो पूर्व जन्म थे, आगे चल के वृक्षों ने कन्या दी, उनसे 10 प्रचेताओं का विवाह हुआ, एक पुत्र हुआ। वो पूर्व जन्म में वही दक्ष प्रजापति थे। और उसके बाद फिर प्रचेता नारायण सरोवर पे आ गए, आराधना करने लगे। फिर एक बार नारद जी का दर्शन हुआ। देखो, यही नारद जी ने उनके पिताजी को आत्मज्ञान कराया था, प्राचीन बरी को। अब दोबारा जब विवाह के बाद संन्यास लेके तुरंत एक पुत्र के बाद ये फिर से नारायण सरोवर आए हैं। देव ऋषि नारद अब 10 प्रचेताओं के पास आए हैं, उनके साथ नारद जी का सत्संग हुआ है। प्रचेताओं ने नारद जी से कहा, गृहस्थ जीवन में अनजान में ही ज्ञान को ढकने के लिए अज्ञान आता है, मन अशुद्ध होता है। अच्छा, झाड़ू लगाते हैं, बुहारी जब करते हैं तो घर साफ होता है ना, घर साफ करने के लिए झाड़ू लगाते हैं। तो सत्संग करने से मन स्वच्छ होता है। प्रचेता कहते हैं नारद जी से, गृहस्थाश्रम में ज्ञान ढक गया था, अज्ञान आ गया था, मन अशुद्ध हो गया था, अब आप उपदेश हमको करिए। हमारे पिता को आत्मस्वरूप का ज्ञान कराया था, अब हमें उपदेश करिए। नारद जी ने थोड़े में बात की, क्योंकि अपने को थोड़े में करनी है ना अभी। नारद जी कहते हैं, जन्म उसका सफल है जो भगवान के ध्यान में अपने शरीर को भूल जाता है। विद्या वही है जो जन्म मरण के त्रास से छुड़ा लेती है, मुक्त करा लेती है। हम संसार को प्रसन्न नहीं कर सकते, एक व्यक्ति को प्रसन्न करना कठिन है, पर परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रचेताओं ने परमात्मा की बड़ी सुंदर स्तुति की। नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरुपतितोदार गुणाह्याय मनोवचे वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मांगैर गता ध्वनि नमः। देव ऋषि नारद तो दर्शन दे के अंतर्ध्यान हो गए। देखो, ये जो हम लोगों ने प्रसंग सुना प्रचेताओं का, राजा प्राचीन बरही का, ये जो पुरंजनोपाख्यान था, ये हमें क्या शिक्षा देता है? हम निश्चित करें हम लोग क्या कर रहे हैं। आज तो हम शांति से भगवान का नाम का जप करते हुए कथा सुन रहे हैं। अगर हम भगवान का, ध्यान से सुन लो, अगर हम भगवान का जप करते हुए कथा सुनते हैं तो मुझे तो लगता है कि बैकुंठ में आज भगवान थोड़ी थोड़ी बातें करते होंगे इस समय, कथा के समय, कि ये सब कुछ छोड़ के मेरी कथा सुन रहे हैं, मेरा जप कर करके कथा सुन रहे हैं। भगवान चर्चा करते हैं। लोग अच्छा कहें, इससे लाभ नहीं होगा हमारा, लोग बुरा कहें, हमारा नुकसान नहीं होगा। जगत के साथ हमारा संबंध कच्चा है, जीव हमारा संबंध जीव का ईश्वर के साथ जो संबंध है वो सच्चा है। जगत के पीछे नहीं पड़ना है, परमात्मा के पीछे पड़ना है। वृक्ष के जड़ में जल डाल दो तो पत्ते पत्ते प्रसन्न हो जाते हैं, खिल जाते हैं। परमात्मा अगर भीतर आ जाए, संसार वृक्ष के मूल तो परमात्मा ही है ना। जो भगवान को प्रसन्न करता है वो जगत को प्रसन्न करता है। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं। इसके बाद नारद जी ने प्रचेताओं को ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई है। ध्रुव चरित्र हम लोगों ने सुन लिया है संक्षेप में, थोड़ा ही सही। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि जो कथा ध्रुव जी की नारद जी ने प्रचेताओं को सुनाई, विदुर जी मैं तो आपको पहले ही सुना चुका हूं। आपने प्रश्न पूछा था ये प्रचेता कौन है, ये कथा भी मैंने सुना दी। प्राचीन बरी और प्रचेता कौन है? प्रचेता नारायण सरोवर में नारायण का ध्यान करते हुए भगवान के चरणों में लीन हो गए। अब और आप क्या सुनना चाहते हो? विदुर जी कहते हैं अब मुझे कुछ नहीं सुनना, आपने बहुत सुंदर आत्मस्वरूप का बोध कराया। मैंने जो कुछ सुना है ना उसका मनन करूंगा। गाय को बस 1 मिनट का समय दो। एक उदाहरण है, गाय को जब हम कोई चारा खिलाते हैं, घास, तो निगले हुए चारे को पेट में नहीं ले जाती,
जुगाली करती है, खा के गले में रखती है, गले से लाके मुंह में, मुंह से गले में, गले से मुंह में, थोड़ा थोड़ा चबाती रहती है। ऐसे ही कथा के बाद विदुर जी कह रहे हैं अब आगे कुछ नहीं सुनूंगा, अभी मनन करूंगा जो अभी तक आपने कथा सुनाई, आत्म स्वरूप का चिंतन करूंगा। इसलिए हम लोग को भी जो हम कथा में कहते सुनते हैं उसका मनन करना है, जुगाली करना है गायों की तरह। कथा में क्या सुना, पुरंजन कौन था, विज्ञात कौन था, कथा का एक एक सिद्धांत याद रखना है। कथा से क्या मिलता है, कथा में कुछ लेकर आना है। हम सब प्रवृत्तियों को छोड़कर बैठ जाएं तब कुछ लाभ होगा। कथा हो जाए तो हम विचार करें आज हमारे लिए कथा में क्या सुनाया गया, क्योंकि कथा में बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, सभी को लाभ होता ही है। व्यास जी भगवान ने ऐसी ही कथा की है। बात यह है कथा सुनने के बाद थोड़ा सोचना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। विदुर जी गंगा तट पर आदिनारायण परमात्मा की आराधना करके कृतार्थ हो गए। विदुर जी का चरित्र यहीं तक आया। इति चतुर्थ स्कंध समाप्त। हरि ओम तत्सत। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, मैत्री जी की जय, विदुर जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय, वृंदावन वृंदावन की जय, श्रीधाम की जय, श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय, संपूर्ण राम दरबार की जय, पंडरीनाथ भगवान की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए 2 मिनट का नाम संकीर्तन कृपा करके आप ही लोग बोलें, हम भी मुंह चलाएंगे और बस उसके बाद वाणी को विराम देंगे और वाक्य पुष्पांजलि वाणी भगवान के चरणों में अर्पित की जाएगी। मनन करेंगे। सभी को जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।